श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे। भरणहु रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय राम लला जय जनक लली। जय राम लला जय जनक लली। जय जय लक्ष्मण बज रंग बली। जय राम लला जय जनक लली। जय राम लला जय जनक लली। हनुमान समु नहीं बड़ भागी। नहीं को राम चरण अनुरागी। गिरिजा जासु प्रीति सब काई। बार बार प्रभु निज मुख गाई। बोलिए श्री वरदानी हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। सियावर रामचंद्र की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। जय जय सीताराम जय जय सीताराम जय जय सीताराम। प्यारे भक्तों, हनुमान जी महाराज जानकी जी का अन्वेषण करते हुए लंकापुरी पहुंचते हैं और वहाँ भगवती महामाया आदिशक्ति पराम्बा सीता मैया को अशोक वृक्ष के नीचे पाते हैं। संत विभीषण की सलाह से आपने वहाँ पहुँच करके अशोक वृक्ष के ऊपर बैठ करके विचार किया क्या करना चाहिए। उस समय रावण आता है और भांत भांत से माँ को धमकाता है। उस समय भगवान की लीला से रावण माँ के द्वारा तिरस्कृत होकर के अपमानित होकर के खड्ग निकालता है, लेकिन मंदोदरी रोक लेती है। फिर वो मास दिवस का समय दे कर के राक्षसियों को ये बता कर के इनको समझाओ, नहीं तो मास दिवस में फिर इनको मैं इस तलवार के द्वारा मार दूंगा। राक्षसियाँ माँ को डराती है। मंदोदरी ने वहाँ पे जिस समय रावण मारना चाहता था आकर के हाथ पकड़ा। ऐसे ही राक्षसियों ने, ये भगवान की सब प्रेरणा से हो रहा था, राक्षसियों ने जब डराया तो त्रिजटा ने उनको स्वप्न बता कर के कि तुम्हारा जो कल्याण है वो इन्हीं के चरण शरण के आश्रय में है, क्योंकि रावण का विनाश होना निश्चित है। सपने में जो बानर ने लंका जलाई, रावण मुंड सिर खंडित भुजविसा होकर के दक्षिण दिशा की ओर गया गधे पे बैठ करके, और विभीषण ने राज्य पाया और श्री राम जी सीता को लेकर के अयोध्या की तरफ लौटते हैं। यहाँ तक कि उसने सारी कथा सुना दी। वो बड़ी बड़भागिनी हैं, भक्त हैं, विवेकी हैं, सुजान हैं। हनुमान जी ने ये सब चर्चा बैठे बैठे सुनी। फिर माँ को बहुत दुख हुआ और त्रिजटा से ही उन्होंने अग्नि मांगी, लेकिन त्रिजटा समझा करके कि रात्रि में अग्नि नहीं मिलेगी, वो अपने घर को चली गई। माँ बहुत विलाप करती हैं। हनुमान जी महाराज ने रोते हुए देखा तो मुद्रिका को छोड़ दिया।
ये राम राम जपती हैं, राम राम रट रही हैं, फिर भी इनको दुख। तो राम नाम वाली मुद्रिका यानी राम नाम अपने हाथ से छोड़ दिया। ये तो भगवान की प्रेरणा से हुआ। वो सीधे जाकर के माँ ने, वो आपकी दिव्य लीला हो रही थी, उस राम नाम रूपी मुद्रिका को भूमि पे नहीं गिरने दिया और हाथों में ले लिया। और बाद में फिर वो अपनी कथा हनुमान जी महाराज अपनी दिव्य वाणी से सुनाने लगे। माँ को बड़ा हर्ष हुआ, सारा दुख दूर हो गया। सामने आए तो मुँह फेर लिया, सारी बातें बताई कि मैं राम दूत हूँ माँ जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। इन वचनों से पूर्ण विश्वास हुआ। उनके स्नेह को, प्रेम को, उनके समर्पण को देख करके माँ ने सारी बातें उनको बताई है। ये भी कहा क्या कभी मुझे वो याद करते हैं। हनुमान जी ने सारी बातें राम जी के वियोग की बताई, वो भूलते ही कब है माँ। इस तरह से माँ ने उनको निज दास जान करके राम जी का पूर्ण रूप से पूर्ण विश्वास करके फिर हनुमान जी महाराज ने इतना रिझा लिया, माँ को इतना रिझा लिया कि हनुमान जी ने फिर माँ यही कहती हैं कि अजर अमर हो जाओ, गुणों के निधान हो जाओ और राम जी का तुम्हारे ऊपर बड़ा प्रेम रहे। इस तरह से हनुमान जी महाराज सबसे ज़्यादा उन्हें वरदान में यही अच्छा लगा कि हमारे ऊपर राम जी का प्रेम रहे, स्नेह रहे, छोह रहे। फिर वो भूख लगने का, क्योंकि माँ के सामने पहुँच करके बच्चे को, शिशु को भूख तो लगती ही है। तो माँ ने कहा, यद्यप उन्होंने विशाल स्वरूप दिखा दिया, फिर भी माँ कहती है कि विकट रजनीचर यहाँ जो है ये राक्षस रक्षा कर रहे हैं बाघ की। भगवान हनुमान जी महाराज भगवान के परम भागवत भक्त हैं, अर्थात वो पूर्ण निष्ठावान है, पूर्ण समर्पण है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे अंदर बल से हम ये इन राक्षसों को मार देंगे, बल्कि यही कहा कि माँ अगर आपकी कृपा हो तो मुझे इन राक्षसों का कोई भय नहीं। हे प्रकृति स्वरूपा, हे पराम्बा, आपका ही संसार है, आपका अनंत अनंत भुवनों की स्वामिनी आप ही हैं। आप अनुकूल अगर हैं तो तीन कर भय माता मोहि नाही। बोले लेकिन क्या तब? बोले जो तुम सुख मानहु मन माय। माँ जान गई ये साधारण वानर नहीं है। देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहु जान की जाहु। रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। मधुर फल खाओ, रघुपति चरण हृदय धरी। जब भगवान को भोग लगा देंगे तो वो विश्व भी अमृत बन जाएगा। ये पापियों के द्वारा संरक्षित ये बगिया, ये पाप के फल, ये भी आपके लिए अमृत स्वरूप हो जाएंगे, मधुर हो जाएंगे, दिव्य हो जाएंगे जब राम जी के चरणों का हृदय में ध्यान करके आप इन फलों को खाएंगे। उपाय बता दिया, तुम्हें निवेदित भोजन करें। हनुमान जी महाराज गदगद हुए और वहाँ जाकर के पके पके फल खाए और जो खट्टे थे वो भूमि पे गिराए। अब उनके हाथ लगने से ही पेड़ उखड़ गए। अब इसमें हनुमान जी का कोई दोष नहीं। तो वहाँ रखवाले जम्मू वाली आया, उसे भगवान की कृपा से हनुमान जी महाराज ने परलोक गमन कराया। 60,000 राक्षस उसके साथ में थे, उनका सबका ओम नमो गोविंदाय उनको परम धाम हनुमान जी ने प्राप्त कराया। उसके बाद में फिर अक्षय कुमार आया, उसको भी हनुमान जी महाराज ने दिव्य धाम में भेज दिया भगवान के, क्योंकि सब मुक्त हो रहे हैं, महारुद्रावतार के द्वारा मुक्ति पा रहे हैं। उसके बाद में सुबट आए, महाबट आए, मेघनाद आया। अंततोगत्वा लीला के लिए हनुमान जी ने ब्रह्मवास में अपने आप को बधा करके रावण के दरबार में पहुंच करके रावण को बहुत समझाया, लेकिन उसने नहीं मानी। हनुमान जी महाराज ने साम दाम दंड भेद चारों नीतियों का प्रयोग किया, हाथ जोड़ करके समझाया। विनती करऊँ जोरी कर रावण, सुनहु मान तज मोर सिखावन। देखो तुम अपने कुल का विचार करो, तो कैसे दिव्य कुल में उत्पन्न हुए हो। और उनको लोभ दिखाया, धाम का आश्रय लिया कि देखो भगवान की कृपा से तुम भगवान की शरण में आ जाओ तो तुम्हारा राज्य अचल हो जाएगा, फिर कभी नष्ट नहीं होगा। राम चरण पंकज उर धरऊ, लंका अचल राज्य तुम करऊ। ये दंड भेद का भी आश्रय लिया कि अगर तुम नहीं मानोगे तो राम जी से विमुख होकर के शंकर साथ विष्णु अज तो ही, सकई न राखी राम कर द्रोही। और उसे भांति भांत से समझाया, लेकिन वो नहीं माना, निकाल दिया। कोई महाअभिमानी को कैसे समझा सकता है? सद्गुरु चाहे जितना समझाए, क्योंकि मोह सकल
व्याधिन कर मूला, तिन ते पुनि उपजत बहुसूला। मोह का स्वरूप रावण है, सारे रोग उसको व्याप गए हैं, वो महाअभिमानी है। हनुमान जी महाराज ने कहा इस मोह का मुख्य का जो बीमारी है वो अभिमान है। इस तामसिक अभिमान को छोड़ दो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मोह मूल बहुसूल प्रद, त्यागहु तम अभिमान। करना क्या है? भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। बहुत बात से समझाया। रावण ने कहा इस बानर को देखो, ये हमें समझा रहा है, हंसने लगा, महाअभिमानी है। और अंततो गत्वा उसने हनुमान जी को मारने का आदेश दे दिया। रावण कहता है तुम्हारी मृत्यु आ गई। हनुमान जी ने कहा अब तो लगता है तुम्हारी ही मृत्यु आ गई है, उल्टा ही होगा। नहीं मान रहा है बात। किसी भांत से मारने के लिए जब निशाचर दौड़ते हैं तो विभीषण ने आकर के रोका टोका और कहा दूत को मारना उचित नहीं है, और मंत्रियों ने भी समर्थन किया। इस तरह से उसे अंग भंग करके भेजने का जब निर्णय हुआ तो रावण की बुद्धि को शारदा माँ ने हरण कर लिया और उसने कहा कि इनकी पूंछ को जला दो। इनको संसार पूछता है, तुम्हारी घर घर में पूछ है। इनकी संसार पूजा करता अर्थात संत की प्रतिष्ठा को जलाने का प्रयत्न किया, संत के इसको जलाने का प्रयत्न किया, स्वयं अपनी लंका नगरी को जलवा बैठा। पूर्व प्रसंगों में ये बातें बताई। हनुमान जी ने नगर भर में भ्रमण करके अर्थात उनके द्वारा ही सब कुछ सुनियोजित ढंग से राम जी करवा रहे हैं। हनुमान जी ने कुछ नहीं किया, इस कारण से क्योंकि हनुमान जी बंधे हुए थे। उनकी पूंछ में आग रावण ने लगवाई। रहा नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला। रावण ने तो इतना ही कहा था कि तेल बोरी पट बांध पुण्य पावक देहु लगाई, लेकिन जैसा राजा होता है वैसी प्रजा। अब वो उनसे भी ज़्यादा अभिमानी का हमारे यहाँ ऐश्वर्य की क्या कमी है लंका से होने की, यहाँ क्या घी की कमी है जो हम इसको तो घी की पूछ से इसको सरोवर करेंगे, तेल का क्या करना है? अपार घी भरा हुआ है, उसका हम प्रयोग भी नहीं करते हैं। राक्षसों ने कहा हम तो मांसाहारी हैं, अधिकतर मांसाहार में घी का ही तेल का ही प्रयोग होता है, तो उसको बचा कर के रखो। और ये गाय जो घी थोड़ा बहुत जो तो जितना था लंका भर में वो ले आए। अब हनुमान जी ने तो खेला ही किया था, बिल्कुल घी घर घर से समाप्त हो गया। तो रावण से कहा घी नहीं रहा। रावण ने कहा अरे तेल से बताया था, घी क्यों लगा रहे हो? तेल लगाया गया, तेल भी नहीं रहा। कपड़ा लाया गया, घर घर में सारे कपड़े सब, जिसको वो विवस्त्र एक तरह से उसे हनुमान जी की प्रतिष्ठा को जलाना चाह रहे हैं, अर्थात वो स्वयं विवस्त्र हो गए। एक एक कपड़ा अपने तन से भी उतार दिया और हनुमान जी की पूंछ बढ़नी बंद नहीं हुई। संत की प्रतिष्ठा कभी कम नहीं हो सकती है, संत का यश कभी कम नहीं हो सकता है, क्योंकि राम जी की उनके ऊपर कृपा होती है। थोड़ी देर के लगता है समझते हैं, ढोल बजाते हैं, गालियां देते हैं, नगर भर में पीछे वह मृदंग तमाशा बनाते हुए हनुमान जी को लेकर के घूम रहे। हनुमान जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, पूर्ण समर्पण कर दिया, प्रभु आपकी जैसी इच्छा वैसे खेल बचाओ। और घर घर में हनुमान जी को ये दर्शन कराया गया कि जहाँ जहाँ से ये सारा चंदा आया था हनुमान जी को जलाने के लिए, लेकिन विभीषण के घर से कुछ नहीं आया था। हनुमान जी ने कहा चलो इनको ही प्रसाद नहीं देंगे, बाकी तो सबको देना ही पड़ेगा, इन्होंने इतनी हमारी सेवा की है। और अंततो गत्वा ज्यों ही पूंछ में आग लगाई, हनुमान जी को जलन का एहसास नहीं हुआ। हनुमान जी ने मुड़ कर के देखा आग जल रही है। पावक जरत, क्योंकि पावक उनके लिए तो शीतल है। गरल सुधार करई मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गरुण सुमेर रेन समताही, राम कृपा कर चितवा जाए। हनुमान जी ने देखा आग जल रही है, तुरंत बंधन मुक्त हुए, विशाल शरीर बनाया और अट्टालिकाओं पे चढ़ गए। यद्यपि महाभयंकर स्वरूप है लेकिन बहुत हल्का है। और मंदिर ते मंदिर चढ़ाई, जरई नगर भा लोग बिहाला, लपट झपट बहु कोटि कराल। अब हाया सब चिल्ला रहे हैं, हे भैया बचाओ, हे पिताजी बचाओ, हे भैया बचाओ, हे बंधु बचाओ। तात मातु
हा सुनिए पुकारा, ये हमारी कौन रक्षा करेगा? अरे इस रावण ने हमें सबको मरवा दिया, हमारी बात नहीं मानी। बड़े बुजुर्ग बड़ी ज्ञान की बातें कर रहे हैं, सब यही कह रहे हैं। यही प्रजा का हाल होता है, जब जिधर देखते हैं उधर की बातें। रावण भाई तो पालन कर रहा था, खूब खिला पिला रहा था, लेकिन मुसीबत आई तो सब रावण को दोष देने लगे। सब निशाचरों ने यही कहा कि मैं तो पहले ही कहता कि साधारण देवता, ये साधारण बाण न रही, ये तो कोई देवता रूप धारण करके आया, हमारी बात ही नहीं मानी। अब भुगतो, अब सब जल रहे हैं, तब हाहाकार करके सब दोष दे रहे हैं। अरे बुलाओ मेघों को, बुलाओ इसके सहायता करने वालों के साथ को कोई बुझाए जल्दी से। तात मातु हा सुनिए पुकारा, यही अवसर को हमें उबारा। हम जो कहा यह कभी नहीं होई। पहले नहीं कहते थे, पहले तो यही कहते थे कि अरे देखो बाजें ढोल जाएं सब तारी नगर फेर कर पूछ पुजारी सब लातों से मारते थे, हंसी करते थे। और आप क्या कह रहे हैं? क्या सब समर्थन कर रहे थे उस समय, कोई विरोध नहीं कर रहा था विभीषण को छोड़ करके। उनके साथ में कुछ मंत्रियों ने समर्थन कर दिया, जो मंत्री विभीषण के ही थे पक्ष के, उन्होंने समर्थन कर दिया, बाकी तो सब समर्थन कर रहे थे जलाने का। लेकिन अब क्या कह रहे हैं? अब उल्टी बात बोल रहे हैं। जब महाभयंकर आपत्ति विपत्ति पड़ गई तो कहते हैं हम कह रहे थे कि हम जो कहा। लोग कहते हैं हम तो पहले ही ये बात कह रहे थे। अरे हमारी बातें नहीं, मैं पहले कुछ नहीं कहते हैं, जब बात बिगड़ जाती है तब कहते हैं कि हम पहले कह रहे थे। ऐसे ही वहाँ बोल रहे हैं, हम जो कहा या कभी नहीं होई, अब बानर रूप धरे सुर कोई। अब साधु यानी विभीषण के लिए भी यह संकेत है, विभीषण की बात नहीं मानी। साधु अवज्ञा, अथवा हनुमान जी महाराज, साधु अवज्ञा कर फल ऐसा। जो विवेकी थे हनुमान जी तो परम साधु हैं, लेकिन साधु शब्द क्या है? विभीषण ने मना किया कि न मारो, लेकिन ये नहीं माना रावण। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, और कोई रक्षक नहीं दिखाई दे रहा। सब अपनी अपनी जान बचाने में लगे हुए हैं। कौन किसको देखे, कहाँ पुत्र है, कहाँ पिता है, कहाँ माता है, कहाँ भ्राता है, सब भाग रहे हैं। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, और जरई नगर अनाथ करे, कोई रक्षक नहीं, अनाथ कर जैसा। जो पहले भीख हाँक रहे थे राक्षस, स्वयं रावण कहता था कि हमने संसार विजयी, हम देवताओं को जीत लिया, ये किया वो किया, अरे हमने, लेकिन आज वो अपने नगर को नहीं बचा पा रहा है, अपने आश्रितों को नहीं बचा पा रहा है, स्वयं छुपा बैठा हुआ है। मेघों को बुलाया, मेघ बरसते हैं, लेकिन बरसते लंका में है, और सारा जल जा रहा है समुद्र में, पानी में ही पानी मिल रहा है, क्योंकि पवन देव सहायता कर रहे हैं। तेई अवसर चले मरुत 49। पिताजी जब सहायता कर रहे हैं हनुमान जी की हैं, तो बताइए वो लंका में जल कैसे गिरने देंगे? बड़ी कोशिश करके गिराता भी है तो वो घी के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और जितना ही गिरता है उससे और ज़्यादा आग भभकती है। सब जल गया, सब कुछ जल गया, तहस नहस हो गया। बचा कौन? सिर्फ एक विभीषण का गृह। अब लंका तो बताइए पूरा नगर जल रहा है, उसी लंका में विभीषण का भी घर है, लेकिन विभीषण के घर के पास एक चिंगारी तक नहीं पहुंची। हनुमान जी की पूंछ में आग लगी हुई है, लेकिन हनुमान जी का एक रोया तक नहीं जला। कारण क्या है? भोले बाबा कहते हैं जो प्रभु चाहेंगे वो होगा। ता कर जारा नगर निमिष एक माही, एक क्षण में ये सब हो गया। और लेकिन बचा कौन? किसका घर? बोले एक विभीषण कर ग्रह नाही। और हनुमान जी क्यों नहीं जले? क्योंकि ताकर दूत अनल जही सिर जा। वही हनुमान जी है, वही विभीषण संत की राम जी ने रक्षा की। ये सब भगवान के ही तो विभूतियाँ हैं। अग्नि हो, वरुण हो, सूर्य हो, जल, सब जितने भी हैं इनके ऊपर भगवान की ही तो सत्ता है। बंदहु नाम राम रघुवर को, और हेतु कृशानु भानु हिम कर को। तीनों का कारण तो शीतलता अगर है चंद्रमा में तो राम जी के नाम की कृपा से, राम से है। अगर दाहकता है अग्नि में तो राम जी की कृपा से है। सूर्य में अगर प्रकाश है तो राम जी की कृपा से है।
इसलिए ताकर दूत अनल जहि सिर जा, जरा न सोत ही कारण गिर जा। इसलिए भगवान ने कहा संत का अपमान न करो, कबहु न करिए संत अपमाना, कबहु न करिए विप्र अपमाना, जानसि संत अनंत समाना। इंद्र कुलश ममसूल विशाला, काल दंड हरिचक्र कराला। भोले बाबा कहते हैं काभूषणी जी महाराज से पूर्व जन्म में जब आप शूद्र योनि में थे और उस समय उज्जैनी गए थे, अपने गुरु का अपराध किया, गुरु से ही मंत्र लिया, गुरु से ही सारा वैभव पाया, गुरुदेव से गुरु जी का अपमान कर रहे हैं। उनके मन में ये है कि अयोध्या में तो अकाल पड़ गया है, भगवान की लीला को समझते नहीं है, तो राम जी से बड़े शंकर जी हैं, यहाँ आकर के हमने कुछ ऐश्वर्य तो पाया, कुछ हमने सुख तो पाया, जानते ही नहीं शिव राम में कोई भेद नहीं है, राम की लीला को नहीं समझते हैं। राम अरे अयोध्या के प्रभाव को साधारण जन कैसे जान पाएंगे, कब क्या परमात्मा लीला करना चाहते हैं। गए अकाल विपस्ति वस, गए उज्जैनी सुन उर्गारी, दीन मलिन दरिद्र दुखारी। काभूषणी जी उस समय गए थे, उज्जैन चले गए थे, उस समय अयोध्या क्षेत्र में अवध क्षेत्र में अकाल पड़ा हुआ था। तो समय की गतियाँ हैं, समय पे ऐसा होता रहता है। कभी कभी अयोध्या में भी विपत्तियाँ आ जाती हैं, कुछ कारण आ जाते हैं, कुछ लोग ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न कर देते हैं, तो अयोध्या का प्रभाव उसमें कोई कम नहीं होता है, राम जी का प्रभाव कोई कम नहीं होता है। भक्त जानते हैं, अयोध्या का प्रभाव तो सिर्फ भक्त जानते हैं, ऊपरी भाव से कुछ नहीं जाना जा सकता क्या करने वाले प्रभु हैं। वनवास की लीला भगवान ने स्वयं कराई थी, किसी और ने थोड़ी रची थी। वनवास का प्रकरण जो हुआ, इसका मूल कारण कौन है? क्या कैकेयी अम्बा हैं? कैकेयी अम्बा होती तो पहले उन्होंने फिर अभी तक तो ऐसा कभी कुछ करने का सोचा तक नहीं था। मंथरा होती तो मंथरा बेचारी इतनी बुद्धि कहाँ से इसमें आ गई? तो इसे प्रेरित करने वाला कौन था? शारदा मैया। शारदा मैया ने बुद्धि फेर दी बेचारी की। अब बताइए, शारदा मैया ने बुद्धि फेर दी, इस कारण से उसने ऐसी बातें की। शारदा मैया भी बैठी हुई जिब्या पर उसने इतनी अच्छी अच्छी कथाएं सुनाई, इतनी अच्छी अच्छी पूर्व समय की बातें बताई। सवतिया डाह की कद्र विनीत देने कि भरत जी ऐसा करेंगे, कारागार में हो जाएगी, ये सब बुद्धि इतनी कहाँ एक साधारण दासी में आ गई। इससे पीछे कोई और बैठा हुआ था। वनवास हुआ तो सबका अपना अपना मत है। सुमित्रा अम्बा से लक्ष्मण भैया ने कहा जाकर के वनवास दे दिया है, पिताजी ने वचन दे दिया था, इसलिए कैकेयी अम्बा ने उन्होंने कहा क्या बात करते हो, वनवास तो तुम्हारे कारण हुआ है। लक्ष्मण जी ने कहा हमारे कारण माँ क्यों हुआ, हम तो साथ में जा रहे हैं। बोले इसीलिए तो हुआ वनवास है, क्योंकि यहाँ सेवा नहीं कर पा रहे थे। तुम्हारे ही भाग्य राम बन जाही। और कोई किसी के बारे में दोष किसी को दोष मत दो। तुम्हारे ही भाग्य राम बन जाही, और दोसर है तो तात कछु नाही। दशरथ जी अपने आप को उन्हें प्राण ही त्याग दिया कि मैंने अपने पुत्र को वनवास दे दिया, जबकि एक बार भी वचन बोले नहीं, ये नहीं कहा कि चले जाओ, लेकिन मान रहे हैं। अलग बात है सत्य के कारण कि दशरथ जी को गिलानी अपने लिए हो रही है। भरत भैया आए तो सारा दोष हमारा है, हमारे कारण माने ऐसी लीला की मानने को। तो ये सब घूम फिर करके जब बात यहाँ पहुँचती है, भरतदास जी के आश्रम पे भरत जी पहुँचते हैं तो बेचारे बोल नहीं पाते हैं। बैठने के लिए कहते हैं तो सब कुछ के कारण जनुग्रह भजी बैठे। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे घर में छुप कर के जाए तो जाए कहाँ। तो हाँ, उन्होंने कहा कि कैकेयी अम्मा ने ये किया है, कैकेयी अम्मा ने हमारे लिए ही तो किया है। तो कहा कि नहीं नहीं, ये विधिना का दोष है। सुनहु भरत हम झूठन कहाई, उदासीन तापस बन रही। तेहि कर फल, भगवान के दर्शन प्राप्त हुए उस फल के कारण, और उसके बाद में फिर भगवान के दर्शनों का फल है। तुम्हारा दर्शन तो अपने लिए है। तेहि कर फल, तो क्यों भगवान के दर्शनों से वनवासी हो गए थे। ते सब भय परम पद जोगू, और भरत दरस मेटा भव रोगू।
भगवान के दर्शनों से परम पद के, लेकिन भवसागर का सारा रोग संत की कृपा से, संत शिरोमणि भरत जी महाराज है। भरत जी ने अपने आप को ही दोष दिया, तो उन्होंने कहा नहीं, देखो सुनो हूँ भरत, तुम कहूँ भरत कलंकिया। तुम समझते हो हमारे कारण वनवास हुआ, लेकिन नहीं, हम सबके कारण वनवास हुआ है। हमें लाभ देने के लिए राम जी ने ये सब किया है। तुम कहूँ भरत कलंकुया, हम सब कहूँ उपदेश। ये भगवान की लीला, ये गणेश जो हुआ है, ये कार्य जो सिद्ध हुआ है, राम भगति रस सिद्ध हित भाया समूह गणेश। ये संत समाज का समागम हो रहा है, आप मिल रहे हैं, जंगल में मंगल हो रहा है, ये सब वे गणेश, ये सब राम जी की कृपा से हुआ है। क्योंकि शारदा ने मत फेरी, तो शारदा अगर मंथरा की मत उस समय फेर दी थी और भरत जी को ये सब बताना पड़ा, तो शारदा मैया से देवताओं ने कहा था, देवता दोषी हुए। देवताओं ने मैया से कहा, देवताओं के कहने से क्या मैया शारदा ने भगवान की वो मंथरा की मत फेरी थी, भगवान की आज्ञा से फेरी थी या देवताओं की आज्ञा से फेरी थी? यहाँ पे ये विचार करना है। शारदा मैया ने पहले तो मना ही कर देती, लेकिन विचार किया। राम जी मुस्कराते हुए दिखाई दे रहे हैं, एवं मस्त कह रहे हैं, हाँ ये जैसा कहते वैसा कर दो। क्योंकि विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, मैंने इसीलिए तो अवतार लिया है। माँ ने बात मान ली देवताओं की, क्योंकि माँ क्या है, माँ अपनी इच्छा से कुछ नहीं करती है। शारदा माता बोले शारद दारू नारी सम स्वामी, और राम सूत्र धरे अंतर जामी। जो राम जी कठपुतली की तरह नचाते हैं, ये दारुनार की समान कठपुतली की तरह शारदा मैया है, सरस्वती मैया, और राम जी के हाथ में डोर है। वो जिसको जैसा चाहते हैं उसको ऐसी बुद्धि दे देते हैं। भगवान ही इसीलिए तो कहते हैं भगवान ही सब कुछ करते हैं, लेकिन जिसके द्वारा जो कार्य कराना उसके द्वारा करवाते हैं। अब वही बात देवताओं का कार्य हो रहा था। देवताओं ने सोचा शारदा मैया ने हमारी बात मान करके ही तो ये सब लीला की है, वनवास भगवान को हुआ है। अब भरत जी को जाते हुए देखा, और भरत जी जा रहे हैं, भरत जी इतने प्रेमी भक्त हैं। राम प्रेम मंदरु बिरह भरत पयोधि गंभीर। वास्तव में कोई कारण और हो जो तो सब मंगलमय हुए, लेकिन मुख्य कारण तो भरत जी हैं। भरत जी के उस अथाह भरत रूपी सागर में राम प्रेम रूपी अमृत छुपा हुआ था। वो संसार को कैसे प्राप्त होता, वो सद्गुण कैसे प्राप्त होते? भरत जी तो अथाह सागर, गंभीर सागर है। वो कभी मालूम ही नहीं होता कि भरत भैया इतने भगवान के परम भक्त हैं, इतने वो उनके स्वरूप भरत राम, अरे एक ही स्वरूप है उनका, तो संसार में चरित्र प्रकाशित ही नहीं होता। इसलिए भरत जी के कारण भगवान ने सब लीला की है ना। बोले भरत राम ही की अनुहारी, और सहसा लखिन सकहीं नर नारी। के संत सुख देते हैं, संत समाज को सुख देते हैं। नारद जी को भगवान ने अपनी माया से रचाया, ये माया भगवान की है, लेकिन नारद जी ने भगवान की माया को सब पूरी कथा बताने का इतना समय न होते हुए बातें होती रहती, कथा भक्त जानते हैं आप लोग। और अंततो गत्वा भगवान ने जब अपनी माया समेटी, तो तहन रमा तह राजकुमारी, तब मुनि अति सभीत हरि चरना, और गहे पाहि प्रणता रति हरना मृखा हो मम श्राप कृपाला, और मम इतना ही कहना था। भगवान ने कहा क्या कह रहे हो, ये सब मेरा बनाया हुआ खेल है, तुमको तो हेतु बनाया है, अब तुम श्राप तुमने हमें थोड़ी दिया है। मम इच्छा कह दीन दयाल, ये मेरी इच्छा थी। तो ये सब संतों के माध्यम से भक्तों को, भरत जैसा कौन होगा? भगवान सबको सुखी करने के लिए भरत को ही चुनते हैं, इसलिए कि भरत ही संत वो हैं जो बिगड़ी हुई बात बनाते हैं। वही नारद जी जब जयंत विकल हो रहा था, भगवान ने देखा कि माँ के चरणों में, उसने सीता मैया के चरणों में चोंच मारी और भाग खड़ा हुआ, और सीख का बाण, सीख का ही धनुष पुष्प बना रहे थे, श्रृंगार कर रहे थे, और वही छोड़ दिया अभिमंत्रित करके। ब्रह्म बाण वो पीछे लग गया, अपना रूप धारण करके भागता है, जयंत के रूप में फिर आ गया। काग के रूप में चोंच मारी थी, काग यानी कौआ, चतुराई का प्रतीक, बड़ा सयाने बन रहे थे, प्रभाव देखना चाहते थे, बाण पीछे लगा हुआ है। सब कहीं गए ब्रह्मधाम, शिव
शिवपुर सब लोका, भयउ भ्रमित व्याकुल भय शोका। भ्रम में यही तो माया है। लेकिन काहू बैठन कहा न ओही, क्यों? बोले राखी को सकई राम कर द्रोही। सब विपरीत हो जाते हैं जो राम जी से द्रोह करते हैं, और सब अनुकूल हो जाते हैं जिस पर राम जी कृपा करते हैं। तुम कृपालु जा पर अनुकूला, ताहिन व्याप त्रिविधि भवसूला। हनुमान जी महाराज जब लौट करके असजामन जी यही कहेंगे, राम जी की अनुकूलता प्रतिकूलता ही जीव को नचाती रहती है, माया कृत्य करती है। ये माया की महिमा अपने भक्तों को खेल खिलाते हैं। अब जब सब कुछ विपरीत हो गया, भागा भागा फिर रहा है, कोई रक्षक नहीं मिला, तो कौन रक्षक मिलता है? बोले नारद जी की तरफ तो ध्यान भी नहीं गया था, लेकिन नारद महान संत हैं, सिद्ध संत हैं, सद्गुरु हैं। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला। दो ही तो कोमल चित होते हैं, या तो संत होते हैं या भगवान होते हैं। पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। हनुमान जी महाराज भी उसी तरह से हैं, नारद जी भी उसी तरह से हैं, सिद्ध संत यही करते हैं। संतों की महिमा क्या है? संत का संग होगा तब उतनी बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन धीरे धीरे संत सुधार लेते हैं। पहले तो भक्ति है, प्रथम भगत संतन कर संगा। लेकिन राम जी कहते हैं अगर मुझसे भी बड़ा कोई है, वैसे तो मेरे समान सबको देखे, लेकिन सातवीं सिद्धावस्था आ जाती है तब ये बात समझ में आती है। सातवीं भक्ति के बाद सिद्धावस्था आ जाती है। 6 तक तो साधन ही है, लेकिन वो सिद्ध भक्ति क्या है? बोले हनुमान जी वो राम जी महाराज जो सबरी माता को ये उपदेश देते हैं और बताते हैं कि देखो माँ सुनो, तुम कहती हो कि मैं अदम से अदम अदमत नारी है। नहीं, मैं कोई नाता नहीं मानता हूँ, एक नाता सिर्फ मानता हूँ। इसे प्रशंसा कर रहे हैं, मेरी बात सुनो, ध्यान धरो, इसको धारण करो। वो तो पहले से ही धारण किए हुए सब कुछ हैं, वो तो पहले से नवधा भक्त से परिपूर्ण है। तो माँ की प्रशंसा कर रहे हैं सबरी माता की। ऐसा भक्त भगवान को कहाँ मिलेगा सबरी माता से बढ़कर के? उन सबरी माता के माध्यम से संसार को शिक्षा दे रहे हैं कि देखो प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। फिर ये सीढ़ियाँ चढ़ते चले जाओ। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगन करई कपट तज गान। मंत्र जाप मिल जाएगा, मंत्र जाप करो। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन न वेद प्रकाशा। छठदम शील विरति बहु कर्मा। छोड़ो, फिर तो हमारा ध्यान करो, भजन करो, आनंद करो। नित्य निरंतर सज्जन धर्मा। सज्जन से बढ़कर के कोई नहीं, सज्जन भी भजन करता था, सज्जन हो गया। क्योंकि सिमिट सिमिट जल भरे, ये भक्ति होते होते वो सद्गुणों का समूह संत हो जाता है। निरत निरंतर सज्जन धर्मा, क्योंकि सिमिट सिमिट जल भरई तलावा, तिम सद्गुण सज्जन पहियावा। सद्गुणों का भंडार सज्जन हो जाते हैं, सज्जन हुए। सहज स्वभावन मन कुटिला, यही सज्जनता है। फिर भगवान कहते हैं ऐसे सज्जन मुझे प्राणों से प्रिय है। असज्जन तो सातवीं भक्ति में क्या कह दिया? ये ऐसे सज्जन मुझसे भी बढ़कर के हैं, संत ऐसे मुझसे भी बढ़कर के हैं। सातवीं भक्ति क्या है? बोले सातम सम मोहिमय जग देखा। देखो मेरे समान ही सब मेरे ही रूप हैं। अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोहि बराबर दाया। उनमें श्रेणियाँ बांटते हैं, पर सब एक जैसे हैं। उनमें भी भेद कर दिया। तीन दिजम श्रद्धारी। तो यहाँ पे सिय राम मैं सब जग जानी। गोस्वामी जी कहते हैं जड़ चेतन जग जीव मैं सकल राम मैं जानी। बंदऊ सबके पद कमल सदा जोर जुग पानी। कि राम जी क्या कहते हैं, प्रभु क्या कहते हैं, स्वामी यार क्या कहते हैं, दयालु कहते हैं। ये सही कहा है, लेकिन हम जो कह रहे हैं वो सुनो, हमसे भी बढ़कर के किसी को मानो। वो कौन है? बोले सातम सम मोहिमय जग देखा, लेकिन मोते अधिक संत कर लेखा। फिर तो आनंद ही आनंद हो जाएगा। फिर तो हानि लाभ से आप विचलित नहीं होंगे। आठम फिर आनंदमय जीवन हो जाता है, सिद्धावस्था आ जाती है, परमहंस हो जाते हैं। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा। नवम सरल
सब सन छल हीना, मम भरोस ही हरस नुदीना। सबरी माता ये सब तुम्हें धारण करने हैं, ये नहीं कहा बाद में भगवान ने, ये तो समझाने के लिए कहा था। सबरी माता के माध्यम से मानो सबरी माता की भगवान जो है बड़ाई कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, लेकिन पहले उपदेश भाव से, क्योंकि सबरी माता अपने को बड़ा ही दीनहीन मान रही थी, अधम मान रही थी। फिर प्रमाणित किया भगवान ने, ये माँ हे भामिनी, ये सब मैंने संसार की शिक्षा के लिए बताया है, तुम्हारे अंदर तो ये सभी गुण विद्यमान हैं, इसलिए तुम्हारे माध्यम से बताया है, मानो ये कह रहे हो। इनमें एक भी भक्ति जिसके अंदर होगी मुझे वो प्राणों से बढ़कर के प्रिय होगा, लेकिन तुम्हारे अंदर तो नवधा भक्ति परिपूर्ण है, संपूर्ण है। नव बहु जिनके एक होई, और नारी पुरुष सचराचर कोई सोई। ये अतिशय अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय भगवान को बहुत कम भक्त प्यारे हैं, उसी में सबरी महा अतिशय प्यारी होते। वो भक्त अतिशय प्यारे हैं जो एक भक्त से भी युक्त होते हैं, और तुम तो नवधा भक्ति से युक्त हो। अब आपके क्या बताएं, अतिशय बढ़कर के, अतिशय से बढ़कर के क्या विशेषण दे भगवान, क्या उपमा दे। सोई अतिशय प्रिय अभामिनी मोरे, और आपके अंदर सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। उपासना का जीता जागता स्वरूप है सबरी माता। सबरी माता उपासना का स्वरूप है। उसी दंडक वन में आप भी रहती हैं, संशय के नगर में, और उसी दंडक वन में वासना का स्वरूप सूर्पनखा भी रहती है। सूर्पनखा सुंदर स्वरूप धारण करके, रुचिर रूप धारण करके आती है, और भगवान ने उसे देखा तक नहीं स्वीकार सकते हैं, वासना का स्वरूप है। और माँ वृद्धा स्वरूप में भील जात में उत्पन्न हुई, और उन्होंने अपने जो है कमियों को भी बताया कि मैं ऐसी हूँ, अधम हूँ। भगवान ने कहा नहीं, ये सब मुझे प्रभावित नहीं कर सकते। कौन कौन? बोले जाति पाति अपने पास रखो, भगवान से इनको कोई मतलब नहीं है, मैं तो एक ही नाता मानता हूँ। जाति पाति और कुल, बड़े बड़े कुलवान बने रहो अपने लिए, भगवान को नहीं रिझा पाओगे। और धर्मात्मा भी बहुत बड़े बने रहो, चाहे जितने धर्म, जितनी पूजा पाठ करो, चाहे दान पुण्य करो, जब सब करो, नियम करो, संयम करो। भगवान कहते इसे धर्मात्मा तो कहलाओगे, लेकिन मैं इसको नहीं मानता हूँ। मैं धर्म को भी, वो धर्म जो धर्म की व्याख्याएँ की गई हैं नाना प्रकार से, हम इस धर्म के, हम इस धर्म, अरे प्रभु तो सिर्फ भाव देखते हैं, भक्ति का यहाँ पे विवेचन हो रहा है, भगवान को क्या प्रिय है ये विवेचन हो रहा है। आप धर्म लोक में बने रहो, सत्य लोक में जाकर के, जन लोक में जाकर के, तप लोक में जाकर के, स्वर्ग लोक में जाकर के धर्मात्मा बने हो, इंद्र बन जाओ, ज़्यादा ज़्यादा खूब भोग करो, लेकिन भगवान को प्रिय नहीं हो सकते हो। जाति पाति कौन से पंथ के हो, क्या हो, किस समुदाय को, भगवान को कोई मतलब नहीं है। किस जाति के हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र क्या हो, भगवान को इससे मतलब नहीं है। करते क्या हो, आपका आचरण क्या है, स्वभाव क्या है, भगवान को रिझाने के लिए जो भगवान कह रहे हैं, क्या उसमें से कोई इनमें से एक भी भक्ति आपने अपनाई है? क्या संत समागम करते हो, कथा सुनते हो, भगवान का नाम लेते हो, भजन करते हो, गुरुमंत्र जपते हो? अपने से बड़ा वो जो बातें बताई है तो नवदा वक्त में अभी बता ही चुके हैं, इनमें से कुछ है आपके अंदर? कोई भी होगा। सबरी माता भी जैसा अगर आपका स्वरूप होगा, नारी निंदा ना करो, नारी नर के खान, नारी से उपजे यहाँ तुलसी सुर से, भगवान गोस्वामी जी महाराज भला नारी निंदा करेंगे या शूद्रों की निंदा करेंगे? वो शूद्र कुल में भी माता उत्पन्न हुई और नारी भी हैं, दोनों प्रकार से हैं, और लेकिन भगवान ने सबसे ज़्यादा उनको माना। यहाँ पर तो वासना का और उपासना के स्वरूप में भेद है। अब भगवान ताड़का को दंड देंगे ही देंगे। अब नारी के रूप में तो वो भी है, एक माया है, एक भक्ति है। और यहाँ माया की निंदा है जो संसार को नचाती है, वो भक्ति। माया भगत सुनो तुम दो, नारी वर्ग जाने सबको। नारी वर्ग ये जानता है, भगवान को माया नहीं रिझा सकती, भक्त को माया नहीं रिझा सकती है। भक्ति भगवान को प्रिय है, भक्ति भक्तों का पालन करती है और संसारी जनों को नचाती है। क्योंकि एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, ये माया का स्वरूप है, ये नर्तकी का स्वरूप है, नर्तकी मोहित करती है। यही बस जीव पराभव कोपा, अब एक रचई बस
जग निज बलता, उसका अपना बल नहीं है। प्रभु माया जो है भगवान की, वो कौन है? जगदीश माया जान की, असो दासी रघुवीर के समझे मिथ्या सोप। यानी भगवान की वो जो भक्ति भी है वो भी भगवान की दासी है, और भगवान के अधीन है। पुण्य रघु माया वो भी संसार का रचना खेल करती है, लेकिन वो भ्रम है, वो संशय है। वो संशय रूपी वो जो नहीं है वो बन कर के आई है। जो हजारों वर्ष की बुढ़िया, और वो भी इसका पति जो है विद्युत जी मारा जा चुका है, अपने आप को रुचि कहती है अब तक कोई नहीं मिला। सारा झूठ का, असत्य का वो नाटक बना करके भगवान को रिझाना चाहती है। यहाँ निरमल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। वेद खुल गया, जय जय सीताराम। सारा वेद खुल गया, उसका हाल जो हुआ बताया जा चुका है। और यहाँ जिस रूप में कुछ अपने आप को, जबकि मतंग ऋषि की परम सिद्ध संत की शिष्या हैं, और ये भी नहीं कहा कि मुझे इतने दिनों तक लोगों ने कितना अपमानित किया, इतना ये किया, कितना कष्ट सहन किया, अब आप आए और भगवान को पा कर के और अपने स्वरूप को जैसे ऊपर से वो अपने आप को समझती थी वही व्यक्त किया। नाथ, क्या मैं आपको आपके दर्शन कर पा रही हूँ? आप कैसे आ गए? अरे हम तो क्या हैं, अधम से अधम, अधम अति नारी। भक्त अपने को हमेशा दीनहीन और भक्ति से शून्य ही मानता है। मौसम कौन कुटिल खल कामी। और वास्तव में जीव, जो हनुमान जी महाराज ने भी उपदेश दिया, भक्त ये बोलते हैं, बाकी अहंकारी कहाँ, वो तो अपने पुण्यों का बखान करते हैं। हमने ये इतने यज्ञ किए, इतने दान किए, इतने वो किए, इतना सब किया, ये किया, वो किया, जहाँ पर निरंतर गाते ही रहते हैं, पापों को छुपाते हैं। लेकिन भक्त अपने पापों को प्रकट करते हैं और अपने पुण्यों यानी अपने सुकृतों को छिपाते हैं। क्योंकि पर निंदा सब अग्नि गिरीशा, गोस्वामी जी ने ये कहा है पर निंदा के समान कोई बड़ा पाप नहीं है। तो बताइए वो किसी की निंदा क्यों करेंगे? वो तो पात्र के हिसाब से जो जैसा उसकी बातें की हैं उनके समान कौन नारियों के तनों जब अनुसुईया जैसे चरित्र को, सती श्रोमण सीता का, जगदम्बा पार्वती का, कौशल्या सुमित्रा मैया का, कैकेयी अम्बा का, उनके सबके जो है चरित्र चित्रों का वर्णन किया है। अब उस समय आज भी, अब क्यों, अब वो बातें वही करते हैं जो कभी रामायण उठा कर के नहीं देखते हैं। एक चौपाई को पकड़ करके, एक चौपाई को ही संसार में प्रस्तुत करके और आडंबर फैलाते हैं, दंभ फैलाते हैं, झूठ फैलाते हैं। भगवान शंकर ने पहले ही मना कर रखा है, इनकी बातों पे ध्यान नहीं देना। वो तो ऐसी बातें वो कौन करता है जिनके मन में कहाइत वेद असम्मत वाणी और जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। बालकांड में शुरुआत में पार्वती मैया को बता दिया, मुकुर मलिन और नयन विहीना, बोले राम रूप देखई किमि दीना। उनके राम के स्वरूप को क्या जानकारी हो गई? यहाँ पे बातें बताने का तात्पर्य यही है कि संतों की महिमा है। नारद जी ने उपाय बता दिया, सबरी माता को भगवान ने अपने निज स्वरूप में विलीन कर लिया, भगवान में ही विलीन हो गई। नारद जी ने कहा कि तो संसार भर में भ्रमण कराए हो, कोई रक्षक नहीं मिला है। वो तो कह रहे हैं बातें सुन लो, संत की कोई बात नहीं सुनना चाहता। संत तो कथई सुनाते हैं, भगवान की बातें करते हैं, भगवान के बारे में बताते हैं। वो भाग रहा है, भगवान की कृपा से ज़बरदस्ती रोका और बताया कि तुम उनका प्रभाव बहुत देख चुके, प्रभाव देखना चाहते हो, अब थोड़ा सा स्वभाव जा कर के देख लो, चरण शरण में गिर जाओ, चाहे जितने बड़े अपराध के। अगर मारना होता तो इतनी तीव्रगामी वो बाण तुम कितने तेज दौड़ सकते हो? अरे जहाँ जहाँ गए पीछे ही लगा रहा। अगर मारना ही होता तो अब तक तुम मर गए होते, लेकिन मारा नहीं, पीछे लगा हुआ है। वो तुमको निमंत्रण देते हुए पीछे पीछे लग रहा है, जल्दी तुम देखना चाहते थे, अब सब देख लिया। भगवान का प्रभाव वहाँ तुम्हें ले गया। भगवान का अनंतानंद भुवनों में प्रभाव ही तो फैला हुआ है। कागभूषुंडी जी महाराज ने पहले स्वभाव के वशीभूत थे, मतंग ऋषि की बात नहीं मानी
क्योंकि बात सही है, प्यास लगी थी पानी पिलाया, लेकिन भगवान सर्वव्यापक भी हैं। और जब अवतार काल में जब से भक्त बन गए, लोमस ऋषि के शिष्य बन गए, भक्त भगवान के कोई न तो ज्ञानी गलत कहते हैं न भक्त, दोनों तो एक ही स्वरूप हैं। ज्ञानी भक्त भी भगवान के स्वरूप को जो देख चुका है वही कहता है। अब हमने मंगल ग्रह पे हम नहीं पहुँचे हैं, सूर्य के गोला को देखते हैं छोटा सा दिखाई देता है, चंद्र ग्रह को देखते हैं तो उतना ही बड़ा थोड़ी है, लेकिन दिखाई उतना ही देता है। सगुण रूप में वो दशरथ के आंगन में खेलते हैं और अगुण रूप में निर्गुण रूप में सर्वव्यापक है, अनंतानंद भुवनों में समाये हुए हैं। तो ये दृष्टि है भक्ति की कि वह सगुण रूप में पहले देख लेता है। अब पानी जल जो है, एक गिलास में लोटे में पानी है, उसमें पहले उसकी तृप्ति हो जाती है, ये पानी के महत्व को जान जाता है। फिर पानी सर्वत्र है, ये भी तो हम मानते हैं, सर्वत्र पानी है, जगह जगह पानी है, जगह जगह वायु है, जगह जगह, लेकिन उसका प्रयोग तो किसी न किसी पात्र में ही लेकर के किया जाता है, उसका उपयोग होता है। ये प्रकाश का प्रयोग नाना भांति से होता है, बिजली का प्रयोग जो है विद्युत का और यंत्रों के माध्यम से जो जैसा उसके हिसाब से होता है। तो ऐसे भगवान भी, सत्ता तो उनकी चैतन्यता, वो चेतना सर्वव्यापक है, सर्वत्र है, सब में वो रमण करते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। लेकिन रगड़ करके संत भक्त भगवान को, भगवान इसीलिए तो कहा गया है वेदांत में, कूटस्थ ब्रह्म की तरह वो हृदय में अवस्थित रहते हुए भी न पाप देखता गहाई, न पाप पुण्य गुण दोषु, यद्यपि सम नहीं राग न रोशु, क्योंकि वो पर ब्रह्म सब में व्यापक है, कुछ नहीं देखता है, वो बैठा रहता देखता रहता है, अपने अपने कर्मों के हिसाब से पाप पुण्य का भोगो। लेकिन भक्त जब स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भक्त संत इसीलिए बड़े हैं मोते सातम भगवान, भक्त संत जो हैं भगवान को अवतार लेने के लिए मनाते हैं, उन्हें करुणा से ओतप्रोत करते हैं। जानकी मैया की, राधा मैया की शरण में जाते हैं, पार्वती मैया की शरण में जाते हैं, अर्थात ये भक्ति की स्वरूप पीढ़ी जो हैं इनको मनाते हैं, अनुकूल करो हमारे कष्टों का हरण करने के लिए। ये मनसुत रूपा के रूप में कभी तपस्या करते हैं भक्त और आते हैं, प्रभु आते हैं, आप भी आते हैं अपने जैसे। आप शरीर खोजों का जाई संकोच में कह देते हैं, जो मांगोगे वो पाओगे, और वो कहते हैं प्रभु मैं तो आपके समान पुत्र चाहता हूँ। भगवान ने कहा मैं भी आऊँगा और अपने समान भी लाऊँगा, क्यों भगवान जो कहते हैं वही करते हैं। इसीलिए भक्त शिरोमणि भरत जी हैं, भरत जी के कारण भगवान का अवतार होता है। राम प्रेम मंदरु विरह और भरत पयोधि गंभीर, मथि प्रगट सुर साधु हित, कृपा सिंधु रघुवीर। जाकर के चरण शरण हो जाओ, जयंता से कह दिया नारद जी ने, इसलिए संता रक्षा करते हैं, इसलिए भगवान नहीं संत भगवान की शरण में पहुंचाते हैं। संतों के कहने से भगवान स्वीकार करते हैं और चरण पकड़ लिए। जब अपराध किए थे, बाण अमोघ है फिर भी एक दृष्टि से भेद बुद्धि न डालो, इसलिए एक नयन कर तजा भवानी। भरत जी की बुद्धि को शारदा मैया से कहते हैं देवता फेर दो, ये राम जी से मिलने के लिए जा रहे हैं, ये लौटा लाएंगे। अब माँ शारदा हंसने लगी, कहा मैंने पहली बार ये 1000 नेत्रों वाला अंधा देखा है। ये इंद्र से कह रही हैं, लोचन सहस्र सूज सुमेरु, तुमको पर्वत नहीं, इतना बड़ा पर्वत सुमेरु पर सबसे विशाल वो नहीं दिखाई दे रहा है 1000 नेत्रों से। अब मुझसे कहते हो भरत की मत फेर दो। मोसन कहत भरत मति फेरू, लोचन साहसन सूझ सुमेरु। भक्त की महिमा को फेरने की सामर्थ्य जिसमें राम जी की अनुकूलता हो, भरत जी की महिमा को फेरने की सामर्थ्य मुझ में है। अरे सबसे बड़ी माया किसकी बताई गई है? बोले विधि हरि हरे, अब माया बड़ी भारी। ब्रह्मा जी की माया, विष्णु जी की माया, शंकर जी की माया, वो भी भरत जी की तरफ निहार तक नहीं सकती है। अब मुझसे कहते हो मैं उनकी मति को फेर दूं। विधि हरिहर अब माया बड़ी भारी, सोन भरत मति सकई निहारी।
इसलिए भरत जी तुम्हारा दोष नहीं, तुम्हारी माता का दोष नहीं, वो तो सब ये रचना जो रची है, ये प्रेम रूपी जो अथाह प्रेम तुम्हारा जो है राम जी के प्रति, ये राम जी का प्रेम जो है तुमने छुपा करके रखा था, उसे संसार में प्रकट करके साधकों के लिए, सिद्धों के लिए, संतों के लिए, यतियों के लिए, सन्यासियों के लिए, राजाओं के लिए, राजऋषियों के लिए, भक्तों के लिए, सभी के लिए आप आदर्श उपस्थित कर रहे हैं। भगवान कैसे मिलते हैं, वो प्रेम है। भरत जी ने जगह जगह वो कथा में आप देखते हैं, जानते हैं, तो उपासना और वासना में बड़ा अंतर है। वासना की निंदा की जाती है, नारी निंदा नहीं की जाती है। नारी निंदा कोई नहीं करता है। संत है भगवान के परम प्रिय भागवत गोस्वामी जी महाराज नारी निंदा में कैसे क्या लिख सकते हैं, किसी वर्ण की निंदा में कैसे क्या लिख सकते हैं। आप नहीं समझ पा रहे हैं, पढ़ते नहीं हैं, देखते नहीं हैं, संतों से विरोध करते हैं, संतों से द्रोह करते हैं, तो आपको समझाएगा भी कौन? आपको कौन समझाएगा? क्योंकि समझाने वालों को तो आप स्वयं समझा रहे हैं। अपनी निज निज मत कल्प कर प्रकट किए बहुपंथ, दम्बिन निज मत कल्प कर प्रकट किए बहुपंथ। अपनी बात को ही अपनी सत्य मान करके संसार में प्रचारित करते हैं। कुल तो शंकर भगवान से पूछो सबसे बड़ा कुलवान कौन है? शंकर भगवान सद्गुरु हैं। अरे इनकी बात सुनो, बोले सो कुल धन्य उमा सुनु और जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण यही नर उपज भगवान ने, यही नर उपज विनीत। भगवान ने जिसे अपना लिया, भरत जी उसे चिपट करके गले से लगाते हैं निषाद राज को। भगवान ने जिसे अपना लिया, लक्ष्मण के समान वो पूजनीय हो गए। सबरी माता सभी संतोष की सिरमौर हो गई। और वशिष्ठ जी महाराज से बड़ा कुलवान कौन होगा? लेकिन चित्रकूट में जब उन्होंने प्रणाम किया, थोड़ा श्रृंगवेरपुर में चूक गए थे, लेकिन दोबारा फिर नहीं चूके, क्योंकि राम जी के मित्र हैं। राम सखा प्रणाम किया, राम सखा निषाद राज गुहू ने चित्रकूट में भी वशिष्ठ जी को, तो वहाँ पे देखिए क्या बोले, राम सखा ऋषि बरबस भेंट, जबरदस्ती लिपट गए उठा करके, बरबस भेंटा। क्योंकि यही सबसे बड़ा कुलवान है, यही सबसे बड़ा पुनीत है, यही सबसे बड़ा धर्मात्मा है, यही सबसे बड़ा तपस्वी है, यही सब कुछ है। राम जी का ये प्रेमी है। राम सखा ऋषि बरबस भेंटा और जनु मही लुटत स्नेह समेटा। यही हनुमान जी महाराज समझाते रहे, बात नहीं मानी। इसलिए भक्ति भगवान को प्यार, मानव एक भगति कर नाता। फिर चर्चा होगी। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।